हर कदम, हर फैसला, हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा होता है। लोग क्या सोचेंगे? आप खुद को हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढालते रहते हैं। आपकी असली पहचान कहीं पीछे छूट जाती है। सोचिए, आप इस पर कितना समय, कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको जज ना करे, कोई आपको गलत ना समझे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब आपको कहाँ ले जा रहा है? क्या यह सब करके आपको सच में शांति मिलती है? क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, या आप अंदर से और भी ज्यादा बोझिल महसूस करने लगते हैं? असली सच तो यह है कि आप दूसरों को खुश करने की दौड़ में जितना ज्यादा भागेंगे, खुद से उतने ही दूर होते जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर ये सब पीछे छूट जाए तो कैसा होगा? अगर दूसरों की राय आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे तो कैसा होगा? यहीं से एक गहरी समझ की शुरुआत होती है। असली आज़ादी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब आप दूसरों की नज़रों से जीना छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आप अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे अचानक कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन परवाह न करने का असली मतलब क्या है? बहुत से लोग इसे गलत समझ लेते हैं। परवाह न करने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी बन जाएं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी परवाह न करें। इसका असली मतलब तो यह है कि आप खुद को उस बेकार की चिंता से आज़ाद कर लें जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उदाहरण के लिए, दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लगातार संघर्ष करना, इन सब से आज़ाद होने की परवाह करना ही असली आज़ादी है। कितनी बार आपने अपने दिल की बात को दबाया है सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपने सपनों को नज़रअंदाज किया है क्योंकि वे किसी और को पसंद नहीं थे? और कितनी रातें आपने जाग कर बिताई हैं सिर्फ इस सोच में कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? क्या यह सब सच में इतना मायने रखता है? क्या लोग सच में उतना सोचते हैं जितना आप सोचते हैं? अक्सर सच तो ये होता है कि लोग आप पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आप सोचते हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है, तो फिर आप अपनी जिंदगी की बागडोर दूसरों के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? अब यहाँ एक और सवाल उठता है, जब हम इस बोझ को उतार फेंकते हैं तो क्या होता है? आप एक नई शक्ति महसूस करते हैं, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं था, क्योंकि अब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वैसे ही जीना है जैसे आप हैं, और यही असली आकर्षण है। लोग आपकी तरफ तब खींचे चले आते हैं जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जब आप किसी को खुश करने के लिए कोई झूठा नकाब नहीं पहनते। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ ये है कि हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप यह कोशिश छोड़ देते हैं, आपके अंदर एक सादगी, एक हल्कापन और एक गहरी खुशी पैदा होने लगती है। जरा सोचिए, जब आपको किसी की राय से डर नहीं लगेगा, जब आपको असफलता से डर नहीं लगेगा, जब आप दूसरों को खुश करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, तब आप खुद को बहुत आज़ाद महसूस करेंगे। और यही पहला कदम है बाहरी स्वीकृति की चाह छोड़ देना, दूसरों की नज़रों से आज़ाद होना। क्योंकि जिस पल आप ऐसा कर पाते हैं, जिंदगी आपकी तरफ बहने लगती है। इसे गहराई से देखिए। हमारा सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं लोग मुझे गलत ना समझ लें, और इसी डर में हम अपनी असली पहचान छिपाते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर पूरी दुनिया आपको समझ भी ले तो क्या आपकी जिंदगी सचमुच आसान हो जाएगी, या क्या कोई आपके अंदर के खालीपन को भर पाएगा? सच तो यह है कि आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को स्वीकार करना होगा। बाकी सब तो बस एक दिखावा है। अब सोचिए, जब आप हर समय एकदम सही दिखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। हर छोटी सी गलती एक बोझ बन जाती है, हर छोटी सी आलोचना आपको हिलाकर रख देती है। लेकिन अगर आप यह स्वीकार कर लें कि हाँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूरा हूँ, मुझ में कुछ कमियां हैं और यही मेरी असली पहचान है, तो फिर क्या होता है?
तब जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। गलती डर नहीं बनती, बल्कि सीखने का एक मौका बन जाती है। पूर्णता तो बस एक भ्रम है। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। हर पल बदलता रहता है, तो फिर इस अपूर्णता को गले क्यों न लगा ले, इस अपूर्णता में ही खुशी क्यों न ढूंढ ले। अब इस बात पर गौर कीजिए। आपने कितनी बार सोचा होगा, काश मैं थोड़ा और बेहतर होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता, काश मैं थोड़ा और सफल होता। लेकिन ये काश आपको बांध कर रखता है। ये काश आपको कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। सच तो यह है कि आप अभी जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से संपूर्ण हैं। आपको बस खुद को उसी रूप में स्वीकार करना है। अब जरा सोचिए, आप दूसरों के विचारों पर कितना समय बर्बाद करते हैं। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सोचा, किसी ने आपके बारे में क्या कहा, और आप इन्हीं सवालों में उलझ कर रह जाते हैं और अपनी असल जिंदगी जी ही नहीं पाते। लेकिन जब आप इन विचारों को जाने देते हैं तो आपको भीतर से आज़ादी मिलती है। तब आपका ध्यान इस सवाल पर जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल मुझे किस ओर ले जा रहा है, मेरी आत्मा किस चीज़ के लिए पुकार रही है। यहीं से एक गहरी समझ पैदा होती है। जिंदगी अनिश्चित है, कुछ भी कभी भी बदल सकता है। आप चाहे भी तो हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर इस अनिश्चितता को स्वीकार क्यों ना कर लें। जिंदगी की धारा के साथ बहना क्यों ना सीख लें। याद रखिए, आप चीजों को जितना ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे उतना ही, और जितना ज्यादा आप इसे पकड़ कर रखते हैं उतना ही तनाव बढ़ता जाता है। और जितना ज्यादा आप चीजों को जाने देते हैं, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाती है। अब एक और गहरी बात, जब आप परवाह करना छोड़ देते हैं तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बनावटी नहीं रहे। अब आपको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अब आप वैसे ही हैं जैसे आप असल में हैं, और यही असली आकर्षण है। लोग बनावटी चीजों की तरफ भी आकर्षित होते हैं और असली चीजों की तरफ भी। कभी जब आप किसी बहुत ही आत्मविश्वासी इंसान से मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है? क्या वो लगातार ये साबित करने में लगा रहता है कि वो कितना अच्छा है? नहीं, वह बस बिना किसी सफाई के अपने स्वभाव के अनुसार जीता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल यह है, क्या आप इस बोझ को उतार फेंकने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस बेकार की चिंता से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्योंकि जिस पल आप ये कदम उठाते हैं, आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। फिर कोई भी आलोचना या तारीफ आपको अपनी राह से भटका नहीं सकती। तब आप एक संतुलन में जीते हैं, और यही असली आज़ादी है। चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप हर चीज को अपने काबू में रखना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो, अगर कोई गलती ना हो, अगर हर कोई मुझे ठीक से समझे तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन असलियत क्या है? आप जितना ज्यादा चीजों को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, जिंदगी उतनी ही तेजी से आपके हाथों से फिसलती जाती है। जिंदगी का स्वभाव ही अनिश्चित है। कोई भी ठीक नहीं जानता कि अगला पल अपने साथ क्या लेकर आएगा। फिर भी हम लगातार भविष्य के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और उसकी चिंता करते रहते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि आज का पल हमारे हाथों से फिसल जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल तब आए जब आपने उन्हें जबरदस्ती लाने की कोशिश नहीं की? जैसे कोई अचानक आई मुस्कान, कोई अचानक बनी दोस्ती, या कोई अचानक आया विचार। ये सब तब हुआ जब आपने चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जब आपने ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया। अब ज़रा अपने रिश्तों पर नज़र डालिए। आप कितनी बार यह कोशिश करते हैं कि लोग आपको पसंद करें? आप कितनी बार किसी दूसरे इंसान के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है? तनाव, निराशा और दूरियां। लेकिन जब आप दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे असल में हैं, तो रिश्तों में एक हल्कापन आ जाता है। प्यार की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरों को काबू में रखने की चाहत खत्म हो जाती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। दूसरों को काबू में रखने की जरूरत तब पैदा होती है
जब हमारे अपने भीतर ही असुरक्षा की भावना होती है। अगर आप अंदर से सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आपको किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब आपकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। लोग आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि आप उन पर कोई बोझ नहीं डालते, आप उन पर खुद को खुश करने का कोई दबाव नहीं डालते। जब आप इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब आप इस डर से मुक्त हो जाते हैं कि अगर कोई आपको असफल कहेगा तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, तब आप हर कदम हल्केपन के साथ उठा पाएंगे। हर काम एक अवसर बन जाएगा और बिना किसी डर या बोझ के जीना ही सच्ची आज़ादी है। तब न तो आलोचना और न ही तारीफ आपको विचलित कर पाएगी। आप संतुलित, स्थिर और शांत रहेंगे। अब आपकी जिंदगी की असली आज़ादी का समय आ गया है। वह आज़ादी जो न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि आपके भीतर से आती है। अब तक आपने यह सीखा है कि दूसरों की राय, बाहरी सुझावों और असंभव पूर्णता की तलाश आपको बोझिल बना देती है। अब अगला कदम इस सीख को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। अगर आप हर दिन बिना किसी डर के और किसी की मंजूरी की परवाह किए बिना अपने फैसले ले पाते हैं, तो आपके भीतर एक जबरदस्त शक्ति जाग उठेगी। यह शक्ति आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने में सक्षम बनाती है। अब हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी, हर असफलता एक सीख बन जाएगी और हर अनुभव आपको भीतर से और भी मजबूत बनाएगा। यह आज़ादी केवल मानसिक नहीं है, यह आपकी आत्मा में भी हल्कापन लाती है। जिस तरह हवा बिना रुके बहती है, ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी भी प्रवाहित होगी। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप दुनिया की अनिश्चितताओं से डरना छोड़ देते हैं। यही असली एहसास है। अब बस अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों पर ध्यान दें। सुबह की पहली किरण, अचानक आई मुस्कान, किसी अपने की मुस्कान। जब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जब आप उन्हें अपनी उम्मीदों की नज़र से नहीं देखते, तब वे असल में आपकी जिंदगी को मायने देते हैं। यही वह जादू है जो छोड़ देने में छिपा है। यह सोच आपके रिश्तों पर भी असर डालेगी। आप दूसरों को बदलने या खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उन्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे वे हैं। और फिर देखें कि रिश्ते कितने आसान, गहरे और सच्चे हो जाते हैं। सच्चा प्यार वहीं पनपता है जहां काबू करने की चाह खत्म हो जाती है। अब आपके आस पास के लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं क्योंकि आप उन पर कोई बोझ नहीं डालते। आप बस मौजूद रहते हैं, शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए। अगला कदम है इसे अपने काम और सपनों में अपनाना। जब आप अपना काम सिर्फ अपनी काबिलियत और इच्छाओं के मुताबिक करते हैं, बिना दूसरों के सुझावों की परवाह किए, तो नतीजे बेहतर होते हैं। मौके आपके पास आएंगे, लेकिन आप उन्हें पकड़ने के बजाय उन्हें खुद ब खुद आने देंगे। यह समर्पण नहीं है, यह समझदारी है। हर बार जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं या कुछ नया आजमाते हैं, तो डर और चिंता की जगह क्या मिलता है? आज़ादी, स्पष्टता और आत्मविश्वास। अब आप जानते हैं कि कोई भी असफलता आपकी असली पहचान तय नहीं करती, और यही असली ताकत है। जब आपको बाहरी मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह पूरी यात्रा आपको सिखाती है कि जिंदगी काबू करने या सिर्फ स्वीकार करने में नहीं है, बल्कि उसे अपनाने, उसके बहाव में बहने और मन की शांति में है। जब आप इस सच को अपना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी खुद ही आपको राह दिखाने लगती है। आप अपने भीतर की आवाज़ सुनने लगते हैं। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपने मूल्यों के अनुसार फैसले लेते हैं, तो सच्ची खुशी का जन्म होता है। असली हिम्मत वह है जब आप बिना किसी डर के, बिना कुछ छिपाए, अपनी असली पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़े होते हैं। यही आज़ादी है, यही शक्ति है और यही वह आनंद है जिसे आप हमेशा से महसूस करना चाहते थे। और सबसे ज़रूरी बात, क्या आप खुद को वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं, ताकि हर नया दिन आपके लिए नई संभावनाएं और खुशियां लेकर आए। याद रखें, जिस पल आप दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं,
उसी पल आपकी दुनिया आपकी ही दिशा में बहने लगती है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होती है। कोई आपको छूता भी नहीं फिर भी अंदर कुछ टूट जाता है, और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपने सबको इम्पोर्टेंस दी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ जो कहा गया है वह आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह सबको जवाब देने लगता है। कोई कुछ कहता है और अंदर एक तूफान उठ जाता है। कोई आपको नीचे देखता है और आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे लोगों की बातों में इतनी ताकत कहाँ से आती है? ताकत शब्दों में नहीं होती, ताकत आपके मेडिटेशन में होती है। आप जो सुनते हैं वही आपको दुख पहुंचाता है। आप जिसे इंपॉर्टेंस देते हैं वही आपके ऊपर बैठ जाता है। लोगों को इग्नोर करना कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि यह मार्केट के खिलाफ है। समाज चाहता है कि आप प्रोटेस्ट करें, लड़ें, जस्टिफाई करें, प्रूव करें कि आप सही हैं। लेकिन जिसने सबकी आवाज़ का जवाब न देना सीख लिया वही सच में आज़ाद है। याद रखिए, इग्नोर करना कायरता नहीं है। कायर वो है जिसे हर चीज़ से दुख पहुंचता है। हिम्मत वाला वो है जो चुन सके कि किसे अपन ये मन में आने दे और किसे नहीं। तुम्हारा मन एक दरवाजा है। अगर तुम सबको अंदर आने दोगे तो शांति कहाँ रहेगी? और फिर तुम कहते हो लोग बहुत बुरे हैं। नहीं, लोग जैसे हैं वैसे ही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हो। जब कोई तुम्हें नहीं समझता तब भी तुम समझाने लगते हो। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तब भी तुम सफाई देने लगते हो। और फिर आखिर में तुम अकेले बैठकर सोचते हो मैं गलत था। नहीं, तुम गलत नहीं थे, तुम बस जरूरत से ज्यादा थे। सुनो, तुम्हारी एनर्जी पर हर किसी का हक नहीं है। तुम्हारी एनर्जी पर हर किसी का हक नहीं है। हर कोई तुम्हारी बातों का जवाब पाने के लायक नहीं है। और हर किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, क्या प्लान बना रहे हो। जो लोग अंदर से खाली होते हैं वे दूसरों के रिएक्शन पर जीते हैं। वे उकसाएंगे, वे ताने मारेंगे, वे बेइज्जत करेंगे बस ताकि तुम रिएक्शन दो। और जिस दिन आप रिएक्ट करते हैं आप हार जाते हैं। इग्नोर करने का मतलब है अपनी आंखें बंद न करना। इग्नोर करने का मतलब है अवेयर रहना, देखना, समझना और फिर चुप हो जाना। जो लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं उनके लिए चुप्पी बहुत खतरनाक है, क्योंकि चुप्पी में कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर आप सबको जवाब देना बंद कर दें तो उस दिन आधी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। अगर आप हर बात को दिल पर लेना बंद कर दें तो आपका मन हल्का हो जाएगा। और अगर आप समझ जाएं कि हर इंसान का बिहेवियर उसकी अंदर की हालत का रिफ्लेक्शन है तो आपको कभी दुख नहीं होगा। अब यहीं रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या जो लोग आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं वे सच में इतने इम्पोर्टेंट हैं या आपने उन्हें इम्पोर्टेंस दी? याद रखें, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और जो इसे छीन ले वह आपका कैसे हो सकता है? आप देखिए, आप सब कहाँ कहाँ बिना वजह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अपने ख्यालों में सिर्फ एक ही बात लिखें, मैं अब सबको जवाब नहीं दूंगा। यह ख्याल मेरे लिए नहीं है, यह आपकी अनकॉन्शियसनेस के लिए है। मान ले कि जिंदगी में सबसे तेज आवाज बाहर नहीं है, सबसे ज्यादा शोर अंदर ही होता है। बाहर वाले कहते हैं कि आपका दिमाग अंदर ही अंदर जवाब तैयार करता रहता है। वही जवाब आपको थका देता है, वही चीज आपको बेचैन कर देती है। अगर आप यह समझ लें कि हर आवाज को आपके अंदर आने का हक नहीं है तो आधा बोझ उसी पल खत्म हो जाएगा। आप अक्सर ये मान लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर इंसानी बर्ताव सच से नहीं बल्कि उसके ईगो से आता है। जो नाखुश होता है वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। जो खुद खाली होता है वही दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, और आप अनजाने में उस खेल का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, कुछ लोग आपको इसलिए बेइज्जत करते हैं क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें डराती है, आपकी तरक्की उन्हें असहज कर देती है, आपकी शांति उन्हें आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह बेचैन हो जाएं, उनकी तरह अस्थिर हो जाएं।
और जब आप रिएक्ट करते हैं तो वे जीत जाते हैं। जिंदगी में हर इंसान आपके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करेगा। कोई आपको समझेगा, कोई आपको परखेगा, कोई आपका इस्तेमाल करेगा। यहाँ समझदारी इसी में है कि आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है और कौन उसे चूस रहा है, कौन उसे ले रहा है और कभी देता नहीं है। उसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से जाना होगा। यह मत सोचिए कि नजरअंदाज करने का मतलब रिश्ते तोड़ना है। नहीं, नजरअंदाज करने का मतलब है अनावश्यक प्रभाव को खत्म करना। कुछ लोग आपके आसपास तो होंगे लेकिन आपके भीतर नहीं होंगे। वे बोलेंगे लेकिन उनकी बातें आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगी। यही संतुलन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर समय सलाह देते रहते हैं जबकि उनकी अपनी जिंदगी बिखरी हुई होती है। वे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जबकि उन्होंने खुद को कभी समझा ही नहीं। अगर आप हर सलाह को सच मान लेंगे तो आपकी जिंदगी भी उन्हीं की तरह दिशाहीन हो जाएगी। याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार दोषी महसूस कराए वह आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, वह आपका दोस्त नहीं हो सकता। जो इंसान आपकी खुशी देखकर असहज हो जाए वह आपका दोस्त नहीं हो सकता। और जो इंसान आपकी चुप्पी को एक चुनौती समझे वह आप पर नियंत्रण पाना चाहता है। इंसान के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट तब पहुंचती है जब उसे नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि तब उसे कोई मंच नहीं मिलता, तब उसकी आवाज की गूंज सुनाई नहीं देती और इसीलिए वह आपको बार बार उकसाने की कोशिश करेगा। कभी शब्दों से, कभी अपने व्यवहार से, तो कभी भावनात्मक दबाव डालकर। आपको बस इतना करना है कि आप देखें और रुक जाएं। रुकना एक बहुत बड़ी हिम्मत है। प्रतिक्रिया देना आसान है लेकिन रुकना मुश्किल। प्रतिक्रिया में मन बह जाता है जबकि रुकने से चेतना जागृत होती है और जब चेतना जागृत होती है तो जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं फिर भी दुखी ही रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनके आस पास एक शांति छाई रहती है। ये शांति यूं ही नहीं मिल जाती। यह अनावश्यक लोगों से खुद को दूर रखने का ही परिणाम है। यह भी समझिए कि हर बार नज़रअंदाज करना बाहरी लोगों से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी आपको उन आवाज़ों को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है जो आपके अपने भीतर से ही उठती हैं। वह आवाज़ जो कहती है कि जवाब दो, खुद को साबित करो, चुप मत रहो, वह आवाज़ आपको बार बार थका देती है। जब आप उस आवाज़ को भी नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे तब जाकर आपको सच्ची आज़ादी मिलेगी। जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब चुप्पी ही सबसे बेहतरीन जवाब होती है। उस चुप्पी में न कोई हार होती है न कोई जीत, उसमें तो बस आपका स्वाभिमान होता है। और स्वाभिमान एक ऐसी चीज है जिसे समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, वह तो अपने आप ही दिखाई दे जाता है। याद रखिए, आप यहाँ हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आए हैं। और जो तुम्हें खुद से दूर ले जाता है सबसे पहले उसे खुद तुमसे दूर होना पड़ता है। फिर दूसरों के लिए इंतजार करो कि तुम अपनी जिंदगी के लोगों को बिना किसी फैसले के, बिना किसी गुस्से के देखो। बस यह देखो कि कौन तुम्हें हल्का महसूस कराता है और कौन भारी। यह बदलाव खामोशी से शुरू होता है। लोग खामोशी को कमजोरी मानते हैं क्योंकि वे शब्दों के शोर में जिए हैं। उन्हें लगता है कि जो बोलता है वह ताकतवर है, जो जवाब देता है वह सही है। लेकिन जिंदगी का गहरा राज इसके ठीक उल्टा है। जो खामोशी में बस गया है वह अडिग हो गया है। वह अडिग हो गया है। वह एक ऐसा केंद्र बन गया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे सामने वाला बेचैन हो जाता है? वह ज्यादा बोलता है और जोर से बोलता है। कभी वो चिल्लाता है, कभी वो चीखता है, क्योंकि उसे तुम्हारे जवाब की जरूरत होती है। तुम्हारा जवाब ही उसके वजूद का सबूत होता है। और जब तुम चुप हो जाते हो तो उसकी बुनियाद हिलने लगती है। खामोशी खालीपन नहीं है, खामोशी जागरूकता है। खामोशी पलायन नहीं है, खामोशी एक चुनाव है। जो खामोशी को चुनता है वह यह तय करता है कि अब उसका मन बाहरी दुनिया की कठपुतली नहीं बनेगा। वह समझता है कि यह जरूरी नहीं है,
कुछ सवाल तो बस एक इम्तिहान होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी पुराने रास्ते पर चलते हो या नहीं। लोग तुम्हें उकसाते हैं क्योंकि वे तुम्हें जानते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बटन दबाने पर तुम प्रतिक्रिया दोगे। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा, कोई तुम्हारे रिश्तों को चोट पहुंचाएगा, कोई तुम्हारे अतीत को चोट पहुंचाएगा, और तुम वही करते हो। अंदर आग जलती है, शब्द बाहर निकलते हैं और बाद में बस पछतावा रह जाता है। खामोशी उस चक्र को तोड़ देती है। जब तुम चुप हो जाते हो तो पहली बार तुम्हें अपने अंदर का शोर सुनाई देता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं थी। बाहर तो बस एक बहाना था, असली लड़ाई तो अंदर थी। अहंकार की, उम्मीदों की, किसी चीज की भूख की। जो इंसान इज्जत चाहता है वह हर बात का जवाब देता है। जो इंसान खुद में भरा पूरा होता है वह खामोशी में आराम करता है, वह विश्राम करता है। खामोशी में तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, वह सिमट जाती है, और वह सिमटती हुई ऊर्जा एक दिन तुम्हारा वजूद बन जाती है। तुम्हें यह भ्रम है कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सच तो यह है कि लोग उस इंसान को हल्के में लेते हैं जो हर बात पर बोलता है। वो इंसान जिसे समझना आसान हो, जिसे भड़काना आसान हो, लेकिन जिसे कोई समझ न पाए। वह इंसान जिसे पढ़ा न जा सके, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। यह दूरी कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि यह एक तरह का सम्मान होता है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर की बातों को दबा लें। बातों को दबाना और खामोश रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अंदर ही अंदर बातों को दबाते रहना जहर बन जाता है। वहीं मन की खामोशी समझ और सूझबूझ बन जाती है। खामोशी में आप ये परख पाते हैं कि क्या कोई बात सचमुच इतनी जरूरी है, क्या कोई इंसान सचमुच आपके समय और ऊर्जा के लायक है। और अक्सर जब आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलता तो आप बस खामोश बने रहते हैं, और यही खामोशी आपकी असली जीत होती है।